हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन इन्फो। और आज बहुत दिन के बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। बेसिकली मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मेक वीडियोस ऑन पेंट बॉल। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा एंड इट वाज अ गुड सजेशन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेंट बॉल क्या लेनी है, कैसी लेनी है, कहाँ से लेनी है इंडिया में। एंड बीइंग ऑन दिवाली गाइस, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बॉम्ब की आवाज़ आ जाए। लोग मज़े कर रहे हैं। सो सॉरी, बट हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंजॉय and may the coming year will definitely be good to you, and you will get success and growth, happiness in your coming years. So all my wishes for everyone. uh, so guys, let's start this video with the information that I wanted to share. So basically सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप पेंटबॉल पर वीडियो बनाइए। सो जो जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आपको पेंटबॉल के बारे में बता देता हूँ। आई होप दिस इज़ गोना हेल्प यू इन फाइंडिंग अ राइट प्रोडक्ट। सो पेंटबॉल, बेसिकली पेंटबॉल क्या है? सो जो हम पेंटबॉल गेम में पैलेट्स यूज़ करते हैं, सो आप उसे पैलेट्स कह सकते हैं या पेंट बॉल्स कह सकते हैं। बेसिकली जो बुलेट हम यूज़ करते हैं पेंट बॉल की मार्कर्स में, उसे पैलेट्स और या पेंट बॉल्स कहा जाता है। नाउ दीज पैलेट्स आर मेड ऑफ पॉली पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। सो मैं थोड़ा केमिस्ट्री के वर्ड में, केमिस्ट्री के जो भी टर्मिनोलॉजी है उसमें थोड़ा सा वीक हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सो दैट you know what's inside, from what product it is made up of. So ये जो है, इसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एंड डाई एंड कुछ एडिबल ऑयल या उसके साथ में जो भी लिक्विड मिक्स होता होगा, ये इस प्रोडक्ट का बना होता है। द थिंग आई नो कि यू कैन ईट दिस बिकॉज इट्स नॉन टॉक्सिक एंड थोड़ा सा बिटर है टेस्ट में, क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं पेंट बॉल खेलता था तो एक दो बारी क्या होता है कि जब आप खेलते खेलते आपके मास्क पर आगे जब हिट लगती है तो वो पोर्स की वजह से, मास्क में जो ऑक्सीजन के लिए पोर्स बने होते हैं उसके अंदर से वो पेंट आपके मुंह में कभी कभार चला जाता है। सो मैंने खुद बहुत बारी मतलब टेस्ट किया हुआ है, मेरे मुंह के अंदर चले गया था, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट है। बट रेस्ट ऑल आई थिंक कोई उसमें टॉक्सिक नेचर नहीं है। सो इसीलिए इट इज़ नॉट नॉन टॉक्सिक, इट इज़ नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। सो वो हार्मफुल नहीं है, यू कैन यूज़ इट। नाउ जो जो इसका जो शेल होता है पेंट बॉल का, वो बेसिकली बना होता है आपका जेलेटिन से। सो जेलेटिन, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना चाहूँ कि व्हाट इज़ जेलेटिन, तो आप जो कैप्सूल्स खाते हो, जब आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर आपको कैप्सूल देते हैं। सो वो कैप्सूल जब आप खाते हो, वो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो पैकिंग होती है ना वो कैप्सूल की, वो कैप्सूल बना होता है जेलेटिन से। सो जेलेटिन एज अ वाटर सॉल्युबल मटेरियल, जो कि आप खाने के बाद आपके पेट में चला जाता है, उसके बाद वहाँ से वो सॉल्युबल होकर के उसके अंदर के जो मेन मेडिसिन है वो आपके बॉडी को हेल्प करती है टू गेट बेटर। सो सेम वे में ये जो पेंट बॉल का जो आउटर शेल है वो बना होता है जेलेटिन से, और जो इनर जो जो लिक्विड मटेरियल है उसमें डाई है, कुछ कुछ ऑयल प्रोडक्ट है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, ये चीज़ें मिक्स होती है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जो केमिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दी होगी, बट दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूँ, मैं आपको बस वो शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ करेक्ट मी। आई एम ऑलवेज हैप्पी if someone is suggesting me or correcting me in my wrong things. So please help me, but otherwise मैं ट्राई करूँगा जितना भी जानता हूँ उसे एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई थिंक आपको पता चल गया है कि ये जो पेंट बॉल है ये बना किस चीज़ का है, फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। अब देखिए, पेंट बॉल जो है वो बेसिकली दो साइज़ में इंडिया में ज़्यादा मिलता है। एक 0.50 कैलिबर, दूसरा जो है 0.68 कैलिबर। ये दो साइज़ में पेंट बॉल्स अवेलेबल है इंडिया में।
बट जो मैक्सिमम, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडियन पेंटबॉल सेंटर्स और फील्ड्स आर यूजिंग 0.68 कैलिबर मार्कर। सो बेसिकली पेंटबॉल ऐसा नहीं है कि आपने पेंटबॉल कोई भी साइज़ की आप परचेज कर सकते हो, नहीं। आपको पेंटबॉल वो लेनी है जिस कैलिबर की आपके पास मार्कर है। सो इंडिया में मार्कर ही मोस्ट ऑफ जो सेल होते हैं वो 0.68 कैलिबर के मार्कर यूज़ होते हैं। मतलब उसका जो बैरल का जो साइज़ होता है, इंटरनल डायामीटर, वो 0.68 कैलिबर होता है। इसीलिए जो है इंडिया में ज़्यादातर 0.68 कैलिबर के ही पेंट बॉल चलते हैं, वही बिकते हैं और वही यूज़ होते हैं। सो आप प्लीज़ चेक कर लो कि आपकी मार्कर कौन सी है, क्या कैलिबर है उसका, एंड उसके हिसाब से आप पेंट बॉल्स ऑर्डर कर सकते हैं ना। अगर मैं इसके ग्रेड की बात करूँ, सो इंडिया में जो है ना पेंट बॉल्स वो दो दो ग्रेड में बनाए जाते हैं। एक आपका फील्ड ग्रेड, और दूसरा आपका उससे थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, वो है टूर्नामेंट ग्रेड। सो फील्ड ग्रेड एंड टूर्नामेंट ग्रेड, ये दो ग्रेड में इंडिया में पेंटबॉल सेल होते हैं। एंड दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क होगा है। क्वालिटी का फ़र्क इन द सेंस कि जो जो लिक्विड फिल होता है अंदर, या जो पेंट अंदर होता है, उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जब फील्ड ग्रेड पेंट बॉल लेते हो विच इज़ अ लोअर क्वालिटी, सो उसमें क्या है ना, दो चीज़ें। सबसे पहली बात, उसका जो शेल है थोड़ा सा थिक होगा एज कम्पेयर टू दी हायर ग्रेड, और जो उसका पेंट क्वालिटी है वो थोड़ा कम होगा। मतलब कि जब वो बर्स्ट करेगा वाइल प्लेइंग, इफ़ यू आर हिटिंग समवन और वो बर्स्ट करता है, तो उस वक्त पर वो पेंट जो है बहुत कम दिखेगा, बहुत कम पेंट होता है उसमें। प्लस दूसरे चांस ये होंगे कि व्हेन यू आर हिटिंग, वो फूटे ही ना, मतलब वो बर्स्ट ही ना हो, आपके पेंट बॉल जो है वो बाउंस ऑफ कर जाए बिकॉज ऑफ दी क्वालिटी डिफरेंस। थर्ड थिंग ये कि इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो कोई चीज़ है, इफ़ समथिंग इज़ ट्रैवलिंग विद अ हाई स्पीड और वो आकर के आपके बॉडी पर इम्पैक्ट करती है, एंड इफ़ इट गेट्स बर्स्ट, तो क्या होता है, वो जो फोर्स है, जिस वेलोसिटी से आ रहा है, वो एक फोर्स के साथ आ रहा है, वो फोर्स जो है लगने के बाद जैसे ही वो फटता है वो कम हो जाता है, बिकॉज इट इज़ स्प्लिटिंग अप। फोर्स जो है लगने के बाद वो बर्स्ट हो गया पेंट बॉल, एंड फोर्स स्प्लिट हो गया, सो इम्पैक्ट कम होता है। एंड उस वजह से जो है आपको पेंट बॉल लगती कम है। जो अच्छी क्वालिटी की पेंट बॉल्स है उसमें ये होता है कि लगने के बाद वो तुरंत फट जाती है। सो आपका जो है इम्पैक्ट तुरंत से खुल गया, दैट इज़ वाई आपको कम लगी। वही जब आप फील्ड ग्रेड पेंट बॉल, लोअर ग्रेड की पेंट बॉल यूज़ करते हो, तो वो क्या लगने के बाद कभी कभार नहीं फटती है, या बहुत ज़ोर से लगने के बाद फटती है। सो इसीलिए जो आप देखोगे ना, कभी कभार आप जब पेंट बॉल खेलते हो तो आपको इम्पैक्ट फील होता है, या बहुत ज़ोर से लगती है, या सो इसका मतलब कि थोड़ा पेंट बॉल की जो क्वालिटी है वो लोअर ग्रेड है। अभी देखिए, इंडिया में जो मैक्सिमम फील्ड्स हैं वो फील्ड ग्रेड पेंट बॉल से ही चलती हैं, बिकॉज प्रैक्टिस आप कह लो या फिर ट्रेनिंग कह लो, इन सारी चीज़ों के लिए फील्ड ग्रेड इज़ ओके ओके। टारगेट शूटिंग के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप फील्ड ग्रेड यूज़ करो, बट व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट, या फिर हाई लेवल के सारे मैचेस, आई वुड रेकमेंड कि आप जो है ना टूर्नामेंट ग्रेड यूज़ करो, बिकॉज the paint quality, the paint quantity, even the shell size, or or the thickness is much better as compared to field grade. So field grade and tournament दो कैटेगरी में आते हैं। यू कैन बाय फील्ड ग्रेड, यू कैन बाय टूर्नामेंट ग्रेड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। दिस इज़ जस्ट माई सजेशन कि आप किसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वॉट इज़ बेटर, वॉट इज़ थोड़ा सा लेस बेटर। सो इट डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर यू कैन फिट दैट इन योर बजट और नॉट। सो उन बहुत सारी चीज़ें, व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको सोचनी पड़ती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन buy anything. Now I'll also giving information कि आपको इंडिया में पेंट बॉल कहाँ पर मिलते हैं। सो देखिए गाइज, इंडिया में जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक कंपनी है जो पेंट बॉल मैन्युफैक्चर करती है। वो जो पैलेट्स है उसे मैन्युफैक्चर करने वाली इंडिया में एक ही कंपनी है, जो कि कच्छ में है। एंड कंपनी का नाम है जेल कैप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम है। और आप मतलब खरीद सकते हैं डायरेक्टली भी। एंड उसके बाद वो कंपनी जो है बहुत सारे अपने ऑथराइज्ड डीलर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कह लो, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है इन डिफरेंट सिटीज़,
सो आप अगर किसी स्पेसिफिक सिटी से हैं, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दोज डीलर्स। बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है, अराउंड 1850 से 2000 रुपीज़ के बीच में प्राइस आपको एक बॉक्स पेंट बॉल का मिल जाता है, जिसमें 2000 पेंट बॉल्स होती हैं। सो एक बॉक्स जो है वो होता है 2000 पेंट बॉल्स का, जिसके अंदर 500 की 4 पैकेट की मतलब पैकिंग की होती है। 4 पैकेट्स आपको मिल जाएंगे हर एक पेंट बॉल के बॉक्स में, अगर आप जो है उनसे पेंट बॉल लेते हो। प्लस देर आर अदर इम्पोर्टर्स और होलसेलर जो कि डायरेक्टली आई थिंक चाइना से या फिर किसी अदर कंट्री से भी बहुत सारे पेंट बॉल्स मंगा करके यहाँ इंडिया में सेल करते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि कहाँ पर क्या अवेलेबल है, बट इंडिया में फ़िलहाल एक ही कंपनी है। देर आर मोर पीपल लुकिंग आउट फॉर पुटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फिर वैसा कुछ, बट दैट इज़ अ फ्यूचर टॉक। वो जब होगा तब आप उनसे भी ले सकते हैं। एंड जो जो डीलर्स हैं, देखिए उन जो लोकल डीलर्स हैं या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे आपको पेंट बॉल लेने में एक फ़ायदा है कि दे विल हेल्प यू in providing these paintballs whenever you need it. Plus the transportation cost will be lesser. Third thing is आपको टाइम बचेगा। लाइक if you are in, this is just an example, अगर आप मुंबई में हैं, आप कच्छ से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, इट्स गोना टेक 5 6 7 डेज जो भी लग जाए ट्रांसपोर्ट का टाइम। वही अगर आपको कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो इट्स गोना हेल्प योर टाइम, विच विल अल्टीमेटली सेव योर बिजनेस। क्योंकि 7 डेज़ के लिए पेंट बॉल की वजह से आपका बिजनेस बंद रखना, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। उससे अच्छा आप लोकल जो है डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आप थोड़े पैसे ज़्यादा दोगे, देयर इज़ नो मच डिफरेंस। आप डायरेक्टली मंगाते हो तो भी आपको इसी प्राइस में मिलती है, बिकॉज उनका उन्होंने अच्छा टाइप किया हुआ है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स मंगाते हैं। सो बेसिकली वो लोग आपको उसी रेट में ऑलमोस्ट दे देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले रिलाय, अगर आपको करना है, आपका बिजनेस आपको रेगुलर बेसिस पर रन करना है, सो ऑलवेज डिपेंड ऑन दी लोकल प्रोवाइडर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू कैन ऑर्डर अ ह्यूज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यू कैन। ठीक है, आई होप दोस्तों मुझे जितना पता था मैंने वो नॉलेज दे दी आपको। एंड इससे ज़्यादा भी मैं कुछ मेरे दिमाग में है नहीं, बट इन केस इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट लेट मी नो। मैं एक और वीडियो बना करके उसे अपलोड कर दूंगा, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई नंबर 9833699687। दिस इज़ अंबुज मिश्रा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ टू ग्रो दिस इंडस्ट्री इन इंडिया, सो दैट थोड़ा सा और अच्छा मार्केट बने। एवरी वन शुड नो अबाउट पेंट बॉल। मेरी मैक्सिमम यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि जितने लोगों को बिज़नेस पता होता है उतना आपका मार्केट एक्सपांड करता है, उतना और स्कोप और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप होते जाते हैं। सो मैं बेसिकली ऑप्शंस ओपन करना चाहता हूँ बहुत सारे इंडिया में, एंड दिस इज़ माई एम। और आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, और आप जो भी इंफॉर्मेशन आप सोच रहे थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। गाइज, विद दिस आई विल टेक माई गुड बाय, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। प्लीज़ एंजॉय योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।